घर बचाने के लिए प्यार की जरूरत है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और वो खुद की उत्तरदायी होता है उन्हें बढ़ाने या कम करने में। साहिल की माँ चाहती तो अपने परेशानी का हल खुद ढूंढ सकती थी, क्योंकि इस पड़ाव से वो कई सालों पहले खुद भी गुजर चुकी थी, जब वो इस घर में एक बहू के रूप में आई थी। पर कहते हैं ना वक्त के साथ एहसास बदल जाते हैं। सिर्फ एक रिश्ता रहे इंसानियत का तो लंबा टिकता है, और हमारे समाज में प्यार की तुलना रिश्तों का टैग लगाकर की जाती है। साहिल और काव्या के मन मुटाव बढ़ते जा रहे थे, पर साहिल ने आज एक कोशिश की अपने रिश्ते को सहेजने की। हेलो काव्या, क्या कर रही हो? इस तरह साहिल का फोन ऑफिस से आया तो काव्या खुश हो गई। मैं कुछ नहीं, माँ के साथ काम में मदद कर रही। अच्छा सुनो, मैंने नैनीताल की टिकट बुक की है। इस शनिवार की टिकट मिली है। हम कुछ दिनों के लिए बाहर जाकर आते। शादी के बाद मैं तुम्हें कहीं बाहर भी नहीं ले गया। काव्या तो उछल पड़ी। सच? कब जाएंगे? सुधा देख रही थी, पर काव्या के जज्बात उमड़ पड़े। चलो, मतलब तुम खुश हो? अच्छा, अभी ऑफिस में बहुत काम है, शाम को बात करते हैं। क्या हुआ बहू, इतनी खुश? साहिल ने क्या कहा? माँ, साहिल मुझे लेकर नैनीताल जाने के लिए कह रहे थे। बोल रहे थे कि शादी के बाद हम कहीं पर भी नहीं गए तो वो जाना चाहते हैं। चलो अच्छा है, वरना हमारे जमाने में तो पहले माँ बाबूजी से पूछते थे, पर आज की पीढ़ी तो खुद ही निर्णय कर लेती है। आज के बच्चे शादी होते ही अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। माँ, ऐसा नहीं है, वो आपसे पूछने ही वाले थे। मैं भी आपसे पूछकर ही कोई काम करूंगी। रहने दो बहू, अब दिखावा मत करो। तुम दोनों को वैसे भी बड़ों की कोई कदर नहीं है। काव्या को समझ नहीं आ रहा था माँ ऐसा क्यों कह रही है। उसने कब कदर नहीं की बड़ों की? जब सुधा जाने लगी तो पता नहीं क्यों रुक कर उसने काव्या को बोला, देखो बहू, मैंने मेरे साहिल को बहुत लाड़ प्यार से पाला है। अभी तक तो वो ऐसा नहीं था, मान मर्यादा में रहना जानता था। पर जब से तुम्हारे साथ हुआ, अपने घर वालों को पूछना भी भूल गया। उस दिन भी जब तुम्हारा जन्मदिन था, कम से कम एक बार पूछ सकता था कि तुम्हारे मायके वाले भी आ रहे हैं। पर तुम दोनों ने खुद की बिना पूछे निश्चय कर लिया। लेकिन माँ, मुझे नहीं पता था कि साहिल ने पापा से नहीं पूछा। बेटा, हमने दुनिया देखी है, साहिल आगे पीछे घूमता है तुम्हारे। ऐसा क्या होगा जो वो तुम्हें ना बताए? पर माँ, मुझे नहीं पता था। वो हैरान थी कि आज कैसा गुब्बारा फूटा है। आज माँ का इतना बदला रूप उसकी खुशी को काफूर कर गया। थोड़ी देर पहले साहिल का फोन उसे बेइंतहा खुशी दे गया, और माँ का ये स्वभाव उसे अंदर तक तोड़ गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि गलती क्या है। क्या एक पति अपनी पत्नी के लिए कोई निर्णय नहीं ले सकता? क्या एक पति अपनी खुशी से खुद अपनी पत्नी के लिए कुछ करे तो वो गलत है? वो समझ नहीं पा रही थी कि गलती क्या है, पर इतना समझ गई थी। माँ खुश नहीं थी उनके बाहर जाने से। फिर से वो एक अजीब सी असमंजस वाली स्थिति में फंस गई, जहाँ एक तरफ पति की इच्छा का मान था, दूसरी तरफ सास की इच्छा का मान था। इन दोनों के बीच उसकी खुद की क्या इच्छा थी, वो शायद मायने ही नहीं रखती थी। शाम को जब साहिल आया तो बनावटी चेहरे के साथ काव्या अपने आंसू छुपा रही थी, पर आज साहिल बहुत खुश था। साथ में फूलों का गुलदस्ता भी लाया था, पर छुपा कर, क्योंकि माँ की भावनाओं को वो दुखी नहीं करना चाहता था। अरे साहिल, तो आ गया। जा बहू, मेरे साहिल के लिए पानी ले आ, थक गया है। काव्या हैरान थी। जो माँ अभी किसी और रूप में थी, वो अचानक बदल गई, इतना मिठास बोली में। पर उसने जाने दिया। बेटा साहिल, मुझे तुझे कुछ बताना था। देख बेटा, थोड़े दिनों से मेरा मन इतना अशांत है। कई दिनों से सोच रही हूँ घर में पूजा कराने की। सोचा हवन भी करा लूं। काव्या सब सुनकर समझ भी गई थी। एक झलक साहिल ने काव्या को देखा। वो उसका मायूस चेहरा देखकर सब समझ गया। अगर वो मना करता तो माँ को बुरा लगता। ये सोच कुछ नहीं बोला। जैसा आप सबको ठीक लगे माँ। न जाने क्या सोचकर सुधा को खुशी मिली, पर वो ये भूल गई कि अपनों से कैसे जीतना या हारना। जिन्हें दुखी करके वो खुशी महसूस कर रही थी, वो उसकी खुद के बच्चे थे। साहिल जैसे ही कमरे में पहुंचा, वैसे ही काव्या भी वहां पहुंच गई। क्या हुआ था काव्या? कुछ नहीं, मैंने माँ को बताया था कि तुमने नैनीताल जाने की बात की है। तो माँ को पता था कि हम जाने वाले हैं, फिर भी माँ ने जानबूझकर ये पूजा का कार्यक्रम बनाया।
क्या हो गया माँ को? जो माँ मेरी एक मुस्कुराहट के लिए क्या क्या कर देती थी, वो आज मुझे खुश होता देख खुश नहीं हो पा रही। साहिल, शायद मेरे लिए झुकाव तुम्हारा माँ के बर्ताव की वजह बन गया। पर काव्या, ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। तुम यहाँ मेरे लिए आई हो, अपना सब छोड़कर। तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती? इसका मतलब ये नहीं है कि माँ की महत्ता कुछ कम हो गई है। माँ मेरे लिए बहुत अजीज है, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम भी नहीं। तुमने अपनी जगह खुद बनाई है। अब क्या करूँ इन टिकट का? माँ से बात करके देखता हूँ, शायद वो समझ जाएगी। नहीं साहिल, रहने दो। उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें कहा है उन्हें मनाने को। साहिल और काव्या ने ये इच्छा तो कुर्बान कर दी अपनी माँ को खुश करने के लिए, पर क्या आगे भी ऐसे ही इच्छाओं की बलि उन्हें देनी पड़ी? यहाँ गलतफहमियां इस कदर बढ़ रही थी। काव्या और साहिल निर्दोष थे, पर माँ को बुरा ना लगे इसलिए एक के बाद एक अपनी इच्छाओं की बलि दे रहे थे। को बहू, साहिल ने हाँ कर दी पूजा के लिए। अब देखना इस घर के विघ्न कैसे हटते हैं। जी माँ, अच्छा है, मन भी शांत हो जाएगा। अरे, तुम अपने मायके वालों को न्योता दे दो। पूजा में तो जितने लोग आए कम है। मेरी जीजी भी आ रही है अपनी बहू के साथ। सीख लेना उससे, वो बहुत होशियार है सब कामों में। जी माँ, जैसा आप कहे। काव्या को बस दुख इस बात का हो रहा था कि माँ जानती थी कि साहिल ने बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया है। जानने के बाद भी उन्हें एक शिकवा नहीं था कि वो अपने बेटे की इच्छा समझ नहीं रही थी। जब वो अपने बेटे की इच्छा नकार गई तो मैं तो बहू हूँ, ना जाने माँ को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे उनका बेटा छीन लूंगी। ये सारी सोच उसके मन में दस्तक देती, लेकिन वो घर की सुख शांति के लिए उन्हें अपने दिल में ही कैद कर लेती। अब जिंदगी थोड़ी उलझने लगी थी। काव्या की माँ और पति के बीच वो चाहकर भी दोनों के बीच कुछ बोल नहीं सकती थी। शाम से ही पूजा की तैयारियों में व्यस्त काव्या भूल ही गई थी उन्हें कहीं जाना भी था। पर साहिल को बहुत बुरा लगा। वो था ऐसा, अगर कोई बात बुरी लगे तो उसे झट से अपने चेहरे पर ले आता। निस्वार्थ था, गुस्से में भी और प्यार में भी। वो काव्या की तरह मुखौटा नहीं पहन सकता था। कभी कभी काव्या को खुशी का नाटक करते देख उसे जलन होती थी कि ये सब कर कैसे लेती है। अगली सुबह सास की बहन और नेहा उनकी बहू भी आ गए थे। नेहा बहुत चंट थी, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको अपनी तरफ कर लेती। चापलूसी करने में एक नंबर। ऊपर से काव्या की सास को तो उसने नजरबंद कर रखा था अपनी चतुराई से। सास ने हिदायत भी तो दी थी काव्या को शिक्षा के लिए। काव्या ने सबका स्वागत किया। पूरे दिन का सिलसिला बस मेहमानों की आवाजों में बीत गया। अपने मायके में भी उसने फोन कर दिया था। काव्या, क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? काव्या की माँ ने कहा। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। बस थोड़ी सी थकावट हो गई, काम ज्यादा था ना, तो थोड़े दिनों के लिए घर आ जा। सब तुझे याद कर रहे हैं। तू कहे तो मैं बात करूँ तेरी सास से? नहीं माँ, मैं बात कर लूंगी। और फीका सा जवाब देकर वो चली गई। पर माँ तो भाप गई थी। वही तो बात है, आज साहिल और काव्या के बीच कोई बात नहीं हुई थी। मन खींचा खींचा था। वो दोनों नहीं चाहते थे घर में ऐसा माहौल। जैसे जैसे काम सिमट गया, पूजा हवन सब अच्छे से संपन्न हो गया, परंतु मेहमान वही टिक गए। अब तो नेहा ने भांप लिया था कि मौसी जी और काव्या के बीच कोई तो मन मुटाव था, जिसका फायदा वो भरपूर उठा रही थी। काव्या को बुरा तब लगा जब माँ ने सबके सामने काव्या को टोकते हुए कहा, देखो बहू, कुछ सीखो नेहा से। किस तरह बड़ों का आदर करती है, बड़ों का मान रखती है, हर काम में पहले अपनी सास की सलाह लेती है। प्रवीण भी माँ से पूछे बिना मजाल एक काम कर दे। आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जीजी को। आज आंसू अपना दृष्टा देख रहे थे। काव्या की आंखों में साहिल दूर खड़ा सब सुन भी रहा था और काव्या की खामोशी उसे कचोट भी रही थी, पर वो मजबूर था। रात हुई, सब सोने की तैयारी में। साहिल ऊपर अपने कमरे में जा ही रहा था कि मौसी ने उसे रोक लिया। अरे साहिल, जब से मैं आई हूँ तसल्ली से एक बार बात नहीं किया। कहाँ तो आगे पीछे घूमता रहता है। शादी हो गई तो बड़ा हो गया क्या? नहीं मौसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे काव्या भी खिंची खिंची नजर आ रही है। कोई अनबन हुई है क्या तुम्हारे बीच? वो भी ऐसा लगता है खुश नहीं है। नहीं मौसी, हम सब खुश है। इंसान खुश रहने के लिए अपने मन को अगर अपने नियंत्रण में रखे
तो अच्छा होता है। अरे वाह, बहू ने बहुत कुछ सिखा दिया तुझे, इतनी बड़ी बड़ी बातें। नहीं मौसी, बहू ने नहीं, अक्सर ये बड़े सिखा जाते हैं जिन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और किसके लिए। ये बात उसकी माँ को बड़ी अजीब लगी, पर काव्या समझ गई थी। थक हार के दोनों अपने कमरे में पहुंचे। तभी साहिल ने काव्या से कहा, आज मैंने शायद मौसी जी से अच्छे से बात नहीं की, थोड़ी देर में उनके पास बैठकर आता हूँ। मैं भी चलो? नहीं, रहने दो। काव्या को अजीब लगा। साहिल नीचे गया। जैसे ही उनके कमरे में जाना चाहा, माँ की आवाज सुनाई दी। माँ और मौसी बात कर रही थी। तभी उसे सुनाई दिया, अरे सुधा, मैं कहती थी ना तुझसे, इन बहुओं को अपने हाथ के कठपुतली बना के रखना चाहिए, वरना कब ये तेरे बेटे को लेकर उड़न छू हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। देख मुझे, मैं कैसे मेरी बहू को इशारे से चलाती हूँ। मजाल, मेरा बेटा एक शब्द बोल दे, पर तेरे बेटे की लगाम तो तूने बहू के हाथ दे दी। पर जीजी, काव्या तो ऐसी नहीं है, वो मेरी हर बात सुनती है, कभी जवाब नहीं देती। जब मैं नई नई सास बनी तो आपने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया। मैंने पूरी कोशिश की मेरा बेटा मेरा ही रहे, बहू के कब्जे में ना आ जाए। ये सुनकर साहिल के पैरों तले जमीन नहीं थी। वो सोच भी नहीं सकता था माँ को मौसी जी इस तरह से बहका भी सकती है। वो बड़ी थी, फिर भी उन्होंने ये सब किया। पर अब बहुत हो गया, अब मुझे एक निर्णय लेना ही होगा ताकि माँ को सही रास्ते पर लाया जा सके। दोस्तों, साहिल और काव्या का रिश्ता सिर्फ गलतफहमियों की वजह से घूट रहा था, और वो गलतफहमियां कोई और नहीं, उनके अपने उनकी जिंदगी में घोल रहे थे। साहिल जब वापस कमरे में पहुंचा तो आशा भरी निगाहों से काव्या इंतजार कर रही थी कि शायद साहिल कुछ अच्छी बातों का पिटारा खोलेगा, पर मायूस निगाहें कुछ बयान नहीं कर सकी। वो बिना कुछ बात किए रह गई। साहिल भी सो गया। वो रात खामोश जहर घोल रही थी। सुबह का मंजर देखने योग्य नहीं था। काव्या की आंखें नीर बरसा रही थी। क्या हो गया साहिल? तुम रुक जाओ, कुछ तो कहो। अचानक ये कपड़े पैक करके तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे सब इकट्ठा हो गए। सुधा स्तब्ध थी। ये क्या हुआ? देखो काव्या, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मैं अकेला भी चला जाऊंगा। लेकिन क्यों साहिल, तुम जा कहाँ रहे हो? रहने दे बहू, अपने आप को क्या साबित करना चाहती हो तुम? जो तुम्हें करना था वो तो तुम कर चुकी हो। तुम यही चाहती थी ना तुम, कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाए? कितनी मिन्नतों से शादी करके मेरे साहिल की जिंदगी में तुम्हें लाई थी मैं, और तुमने मेरे बेटे को ही मुझसे छीन लिया। क्यों माँ, इतनी मिन्नतों से जब तुम काव्या को लाई थी इस घर में, तो क्या सोच कर लाई थी? या एक लड़की जब शादी करके आती है, क्या सोच कर आती है कि वो आते ही उसका घर तोड़ देगी? जब आपकी शादी पापा से हुई थी तो क्या आप यही सोच कर आई थी? क्या पापा ने आपके आत्मसम्मान में कोई कमी रखी, या दादी ने कभी कभी आप पर शादी के बाद ये इल्जाम लगाया, तूने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया? बल्कि आप तो इस परिवार में जुड़ने के लिए अपने बीते परिवार की नींव छोड़कर आई थी। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि काव्या आपके बेटे को आपसे अलग कर देगी? वो भी तो अपने परिवार की नींव छोड़कर आई है, आपके परिवार को अपना बनाने। फिर क्यों आप दूसरों की बातों में आ गई? अगर पापा ने वो किया होता जो आप चाहती है कि मैं काव्या के साथ करूं, तो आपको कैसा लगता? जिस इंसान के साथ जुड़कर आपने बाकी सबसे रिश्ते बनाए थे, कोई आपको उसी इंसान से दूर करने को कहता, क्या आप करती? माँ माँ निशब्द थी और घर में सभी निशब्द थे। कड़वे वचन सुधा की छाती चीर रहे थे। वो ऐसी नहीं थी, सबको पता था, पर अपनी बहन के ज्ञान ने उसे अंधा बना दिया था। माँ, आप जानती थी मैं बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया हूँ काव्या के साथ, फिर भी उसी दिन का कार्यक्रम आपने घर में रखा। मैंने तो चाहा कि आपको बता दूं। आप तो जानती है ना मुझे, मेरी जिद के लिए मैं क्या क्या कर जाता हूँ, और अंत में आपको झुकना ही पड़ता है। पर आज मैं जिद करता तो आप इल्जाम काव्या पर लगाती, जबकि काव्या ने खुद मना कर दिया था बाहर जाने से। आपको क्या लगा माँ, इतने दिनों से घर में जो उथल पुथल हो रही है उससे सब खुश है? मुझे अंदाजा नहीं है कि घर में ये क्या हो रहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा। पर जब मैं कल रात को मौसी जी से मिलने आ रहा था तो मैंने आपकी और मौसी की बात सुनी। बहुत बुरा लगा। अपने घर परिवार को कैसे तोड़ना है आप उसका ज्ञान ले रही थी। और आप मौसी, आप तो बड़ी है,
आप अपनी छोटी बहन को ये ज्ञान दे रही थी। आपने सोचा कभी कि जो व्यवहार से आप अपना घर संवार रही है, उसमें आपके बेटे और बहू आपके दिल से इज्जत करते हैं? वो सिर्फ आपकी इच्छा इसलिए पूरे करते हैं क्योंकि वो आपको खुश रखना चाहते हैं। पर ऐसी खुशी की उम्मीद आप कब तक रखेगी? मैं और काव्या भी इसी रास्ते पर चलने लगे थे। फिर लगा कि ये गलत है। जब मैं मेरी माँ से इतना प्यार करता हूँ तो दिखावा क्यों? किसी के आ जाने से किसी का प्यार छीन नहीं जाता। हर इंसान अपने हिस्से के प्यार और इज्जत का हकदार होता है। जैसे कभी माँ काव्या की जगह नहीं ले सकती, वो मेरी पत्नी है, ठीक वैसे ही काव्या कभी माँ की जगह नहीं ले सकती। तो झगड़ा किस बात का? सुधा को समझ आ गया था वो क्या गलती करने जा रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन ने कहा, देख तेरे बेटे को कितनी जबान चल रही है, पर कैंची तो कोई और ही है। नहीं जीजी, मैं खुद कैंची हूँ जो बेटे बहू की गृहस्थी को काटने चली थी। मैं खुद अपने परिवार में आग लगाने चली थी। नई नई सास बनी तो आपसे तौर तरीके सीख रही थी, पर ये भूल गई थी कि मेरी बहू अपनी माँ को छोड़कर आई है। एक माँ ढूंढने मुझ में। काव्या ने बहुत कोशिश की पर मैं माँ नहीं बन सकी। मुझे माफ कर दो काव्या। नहीं माँ, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। मौसी जी, अब मुझे लगता है आपको अपने प्रस्थान करना चाहिए। वहाँ भी बहुत कुछ ठीक करना होगा आपको। जीजी की निगाहें सुधा को ताक रही थी। हाँ, सही कहा साहिल ने। चलो काव्या, हम तैयारी करते हैं। और इस तरह एक परिवार तो बच गया टूटने से। पर बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो खुद अपने हाथों अपने सुखी परिवार की नींव को कुचलते हैं। तो ये थी काव्या और साहिल की कहानी। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए।